मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने हो सकता है ये तो ज़रूर सुना हो कि किसी के ऊपर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है। जनरली माता पिता ऐसा करते हैं अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि उनकी नज़र में बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा। उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको कैसा जीवन साथी चाहिए, ये माता पिता बेहतर जानते हैं। यहां तक बात ठीक है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि तलाक के लिए भी दबाव डाला जा रहा है? और ये समस्या बहुत आम हो चुकी है। आए दिन इस प्रकार के केसेस मेरे पास में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो यदि आप भी इससे पीड़ित हैं, यदि आपका जीवन साथी भी येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, मेंटली टॉर्चर करके या और किसी षड्यंत्र के द्वारा आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप उसको तलाक दे दें, और आप यदि तलाक नहीं देना चाहते हैं तो ये समझिए कि मैं आज आपको एक ऐसा सूत्र देने जा रहा हूं जिस सूत्र से आप अपने रिश्ते को यदि बांध देंगे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक आपका कभी भी डाइवोर्स या तलाक नहीं होगा। साथियों, जब इस एपिसोड को बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, हमारी रिसर्च की पूरी टीम लगी हुई थी, तब ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया। अब उसमें परिस्थितियां कुछ ऐसा बन गई कि एक बेटी, उसको अपने पति ने घर से बाहर निकाल दिया, बहुत ही विषम परिस्थितियों में निकाल दिया। जब उसके पेट में गर्भ था कम से कम 4 माह का, तब उसको झगड़ा करके वो उसके घर पर छोड़ करके आ गया। अब माता पिता, जो बिटिया के माता पिता हैं, हो सकता है कि भारत में जिस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है, जिस प्रकार के कानून हैं, लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, तो उन्होंने भी बिटिया को यही सलाह दी कि बेटा, अब कानून के पचड़ों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अब आगे की ज़िंदगी अकेले ही बिता दो। अब आप देखिए कि इस प्रकार की स्थितियां भी आती हैं जब कोई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है। जीवन साथी ने एक तरफ आपको तलाक की धमकी दे दी है, तलाक का दबाव बना दिया है, और आपके स्वयं के घर वाले भी उसमें किसी भी प्रकार से आपकी सहायता कर पाने की स्थिति में नहीं है। ये बेटी की स्थिति मैंने बतलाई है। कई बार पुरुषों के ऊपर भी इस प्रकार का अनड्यू प्रेशर बनाया जाता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार केवल स्त्री ही इसकी शिकार हो। तो आज का जो मंत्र है वो कैसे करना है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पर पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना ये है कि आपको ये सामान्य परिस्थितियों में यदि मामूली सी जो नोक झोंक होती है पति पत्नी के बीच में, उसके लिए ये उपाय नहीं है। ये उपाय ब्रह्मास्त्र है। ये उपाय अंतिम हथियार के रूप में ही आपको अपनाना है। जब चारों तरफ से सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, तब ही ये आपको अपनाना है। साथियों, कई प्रकार के ऐसे अवसर आते रहते हैं, और एक बहुत ही सुंदर अवसर वर्तमान में इन दिनों चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्तिक मास। और 14 नवंबर से आपको ये उपाय प्रारंभ करना है। 14 नवंबर क्यों खास है? 14 नवंबर को है देव उत्थान एकादशी, या जिसको हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक लगातार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 19 नवंबर है कार्तिक पूर्णिमा। तो देव उत्थान एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो इन चंद दिनों में ही आपका तलाक का जो दबाव, जो अनड्यू प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और हमारा चैनल निरंतर ये कार्य कर रहा है कि कठिनतम साधनाओं को सरलतम रूप में आपके समक्ष हम लेकर के आते हैं। तो बात करते हैं 14 नवंबर को आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है।
प्रयास ये करें कि किसी न किसी प्रकार का पीला वस्त्र आपके शरीर पर जरूर धारण हो। कोई भी माला आपके पास में होगी, माला केवल एक माध्यम का कार्य करेगी इस कार्य में। अब जो मंत्र मैं आपको बतलाने जा रहा हूं उसका 51 बार 51 टाइम्स आपको जाप करना है। रोगम शोकम तापम पापम हर मैं भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गतिः मम खलु संसारे। ओम गंगाय नमः। 14 नवंबर से 19 नवंबर तक नित्य आपकी ये प्रक्रिया रहेगी और इन दिनों में और पूरे कार्तिक में आप प्रयास ये करें कि ब्रह्मचर्य का मन, वचन और कर्म से पालन करें। दुखद परिस्थितियां आएंगी, जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु अश्रु बहाना कार्तिक माह में वर्जित माना गया है और भोजन सामग्री जो है वो आपको सात्विक रूप से ग्रहण करनी है। माँ गंगा की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी कि जो आपके दाम्पत्य की गंगा है उसमें शीतलता भी आएगी और वो निरंतर बहती चली जाएगी। किसी भी प्रकार का व्यवधान उसको रोक नहीं पाएगा। इसका आप जरूर लाभ उठाएं। तो साथियों, इसी प्रकार की साधनाएं हम आपके समक्ष लेकर के आते रहते हैं और मुझे निरंतर कमेंट्स के माध्यम से ये सूचनाएं भी मिलती हैं कि हजारों लोगों को इसका फायदा भी मिला है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो साथियों, आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।